लिए। गूगल, IBM और माइक्रोसॉफ्ट के बाद ट्विटर पर भी भारतीय नयाज शहरी को अहम ओहदा मिल गया। सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है वो इंडिया का ही बंदा है और इंडिया के बंदों के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो अब इसमें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत बड़ी खबर है पूरे साउथ एशिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए। ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है वो एक डेवलपमेंट है और ये दैट गिव्स सो मच सॉफ्ट पावर टू इंडिया। ये मैं समझता हूं कि दिस इज जस्ट नॉट एक ये आप समझ लें कि इंडिया का जो सिलिकॉन वैली के ऊपर वो जो एक पंजा है वो और गाड़ा गया है। उसकी वजह यह है कि जो यूथ है इंडियन जो कि अमेरिका में बैठी हुई थी। अब मुबारक हो। अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलौच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फैंटा लग सकता है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, आप सबने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि जो पराग अग्रवाल साहब हैं वो अब CTO से ट्विटर के CEO बन चुके हैं। यानी कि एक और हिंदुस्तानी दुनिया की इतनी बड़ी टेक जाइंट कंपनी का जो है वो CEO बन चुका है। ये खैर गर्व करने का विषय तो है ही। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तानी परेशान हुए हैं। पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इस बात से परेशान है कि अब तो जो है वो जैसे गूगल पे सर्च करते थे भिखारी आया था, टॉयलेट पेपर सर्च करते थे, वहाँ किसका कैसा क्या क्या आया था, तो सब आपको पता है वो बातें। अब क्या होगा, अब तो हो सकता है ट्विटर में भी ज़रा सा भी कुछ भी लिखें, कुछ भी ऐसा, मतलब ट्विटर में जो पहले जैसा उसके था हर चीज़ हट जाते थे अकाउंट, कुछ भी अच्छा लिखने में बुरा लिखने में, अब जो है वो चीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगी कैसे कैसे पाकिस्तानियों के लिए। पूरी चीज़ क्या है उधर हम चलते हैं, लेकिन वीडियो के आखिरी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ बतानी है, वो आप सब तब तक बने रहना कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बाद अब ट्विटर का जो नया CEO है, वो जो नया CEO बना है वो भी इंडियन है और इंडिया का है। और उन्होंने कल ज्वाइन किया है ट्विटर को। और वो यानी कि समझ लो आज से ट्विटर का जो नया CEO है वो है पराग अग्रवाल, जो इंडिया से मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। वीडियो सोशल मीडिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हर जगह जो है वो इंडिया का ही बंदा है और इंडिया के बंदों के ही नाम सामने आ रहे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है, तरक्कियां करो। क्योंकि इंडिया जो है दोस्तों, जो बहुत एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आप देखें कि ITs जो हैं वो ज़्यादातर इंडियन हैं। पहले तो ये था कि गूगल पे आप कुछ भी लिख लेते तो सबसे पहले बेकारियों का नाम निकलता था, क्योंकि भाई इसके पीछे राह का हाथ है। तो अब मुबारक हो। अब जो है ना थोड़ा ध्यान से चलना और पठान भाई के ट्विटर पे भी गाली गलौच मत लिखना, नहीं तो कभी भी फैंटा लग सकता है। इस बार हम पड़ोसी देश को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो IBM हो, ये सारी कंपनीज जो। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरे वीडियो में देखा, चीमा को आप सबने सुना कि कैसे ये अगर फॉर एग्जांपल कभी गलती से भी आप सोच लिए कोई पाकिस्तानी बन जाता CEO किसी भी कंपनी का, अमेरिका की, ये तो ट्विटर नहीं, छोटी मोटी कंपनी का, तो यही लोग जो है वो छाती पीट पीट के बोलते कि देखो पाकिस्तानी बना, पाकिस्तानी बना। अब जो है इंडियन बन गया, तो धीरे से उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको साउथ एशियन बोल दो, तो थोड़ा इसी बहाने हम भी थोड़ा सा वो प्राउड मोमेंट अपने लिए गेन कर ले। लेकिन वैसा कुछ होना नहीं भाई, इंडियन इंडियन है। साउथ एशियन से देखो कंट्री होती है, ये इससे थोड़ी ना मतलब साउथ एशियन है कि क्या है, इंडियन है तो वो इंडियन है। लेकिन ये उसमें भी धीरे से अपना क्लेम मारने के लिए पहुंच गए कि नहीं, ये साउथ एशिया वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। आप देखो दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में पाकिस्तानी लोग कहाँ हैं, बांग्लादेशी कहाँ हैं, या फिर इंडिया में ही आप देख लो, सिर्फ आपको ये पिचाई, अग्रवाल, नडेला, यही लोग क्यों मिलते हैं और लोग क्यों नहीं दिखते? तो कारण उसका सबको पता है क्या है। बहरहाल, खुश होने का, जश्न मनाने का मौका तो है, अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको उससे पहले एक चीज़ बता दें, इलॉन मस्क ने भी एक यहाँ पर ट्वीट किया, शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि वर्ल्ड की जो कंपनीज़ हैं, क्योंकि ना इनको जब से बने हैं तो दुनिया भर के अलग अलग जो बड़े बड़े हैं लोग वो तारीफ़ें कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने भी एक बात कही कि जो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेती हैं इंडियन टैलेंट का। अब इससे आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति क्या है, बात क्या है, इंडिया का टैलेंट कितना मजबूत है, कितना ज़्यादा दुनिया में। और सिलिकॉन वैली में तो इस समय बहुत ज़्यादा जो है वो इंडियंस का कब्ज़ा होता जा रहा है।
आप देख लो कितने नाम है, आपको पता है ये सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और इनके वाला और भी कितने सारे हमारे सीईओज हैं। एडोबी में आप देख लो और कितनी कितनी कंपनीज में आप देख लो जो है वो, चाहे आप इंदिरा नूई को देख लो, उनका कितना बड़ा रुतबा है, उनका कितना बड़ा वहाँ पर सिलिकॉन वैली में नाम है। तो ये चीज़ तो है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से वहाँ के जो लोकल अमेरिकन्स हैं वो हेट भी करते हैं इंडियंस को, कि ये लोग बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ पे इतने अमीर अमीर बन जाते हैं, तो वो लोग एक हद तक जो है वो हेट भी करते हैं। लेकिन जो अभी का बड़ा मुद्दा है, एक आपको पुराना ट्वीट दिखाते हैं, यही पराग अग्रवाल साहब का। पॉज करें और पढ़ें, पॉज करें 5 सेकंड आप पढ़िए, 10 सेकंड जितना आपको लगाने लगे पॉज करिए, ध्यान से उसको पढ़िए। पढ़ दिया, अब समझ गए, अब आपकी खुशी जो है वो दुख में बदल गई होगी। कितना मतलब इंडियंस ने कितना सोचा कि देखो हमारा बंदा वहाँ पहुँच गया, क्या हो गया, आखिरकार में निकला कौन, वही। अब जैसे तो आप देख लो ना, अखिलेश यादव भी तो है तो इंडियन ही, ममता बनर्जी भी है तो इंडियन ही, लेकिन वही सेकुलरिज्म का वायरस, अब वो देख लो वही चीज़ आपको यहाँ पर भी दिखेगी। कैसे, किस तरीके से हो गया, मैं पढ़ा ट्विटर, उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, आपने वो चीज़ पढ़ी। अभी भी क्या आपको खुशी है, नीचे कमेंट करके बताएं। बहरहाल अब कुछ तो उम्मीद लगा ही सकते हैं इतना ऐसा सब होने के बाद भी हम लोग कि हाँ भाई चलो शायद ही थोड़ी बहुत बंदे के अंदर देशभक्ति हो और अपने कल्चर के प्रति थोड़ी सी चेतना हो, थोड़ा सा अच्छा सा समझता हो, तो शायद कुछ हमको ट्विटर में परिवर्तन देखने को मिले। लेकिन हम देखें पहले भी कैसे आप कुछ भी ऐसे कहीं पर भी आप मतलब थोड़ा सा भी प्रो हिंदू कंटेंट उस पर लिखिए ट्विटर पे, तो वो अकाउंट बैन हो जाते थे, ट्वीट हटा दिए जाते थे, कितने अकाउंट बैन हुए। और तब भी यही साहब सीटीओ थे, अब सीटीओ थे अब सीईओ बन गए। अब देखो, देखने से तो उम्मीद तो नहीं है और ना ही आप लोगों को करनी चाहिए कुछ भी चेंज होने वाला है। ये खाली एक हम लोग 2 मिनट की स्माइल ज़रूर कर सकते हैं, 2 मिनट के लिए बोल ज़रूर सकते हैं कि हाँ भाई इंडियन पहुँच गया, लेकिन कोई वो नहीं है यहाँ पर, कोई खुशी मनाने का मौका नहीं है। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, वो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।